नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बीना भट्ट जोशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा मधुमेह रोग शिविर से है और ये शिविर लगा है शिवालिक नगर पार्क में और हम सब गए थे शिवालिक नगर पार्क योग करने, मधुमेह के बारे में जानकारी लेने। वैसे तो मधुमेह के बारे में सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम जान करके अनजान बने रहते हैं। तो योग ज़रूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो योग प्रधान श्री सुरेश भट्ट जी द्वारा मधुमेह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे सुधार किया जा सकता है। तो हम भी अब पहुंच गए हैं पार्क में और अभी हमारा योग शुरू हो गया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और मधुमेह के बारे में जानकारी जरूर लें। फेंकेंगे नाभि अंदर की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहेगा, 2 सांसों में अंतराल रहेगा और श्वास फेंकना प्रारंभ करेंगे। श्वास बाहर, नाभि अंदर, चेहरा प्रसन्नता पूर्वक, चेहरे पर तनाव न हो। प्रसन्नता का भाव है, शरीर मेरा स्थिर है। तीनों बंद लगाए को हल्का सा कंठ पर दबा देना, जलंधर पर, जिससे मेरे सांसों का हो। जिनको निषेध है वो नहीं लगाएंगे। पहले जलंधर बंद खोलेंगे गर्दन को सीधी करते हुए, फिर पेट को ढीला करते हुए ज्ञान बंद खोलेंगे, अंत में मूल बंद खोलेंगे। ये हमने बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाया। अब श्वास भरेंगे और आंतरिक कुंभक लगाते हुए फिर तीनों बंद लगाएंगे। श्री सुरेश भट्ट जी, तो आइए करते हैं पहले ध्यान की क्रिया। मेरा आग्रह है सभी जो हमारे अधिकारी जी हैं वो भी बैठ जाए, बैठ करके आनंद लें ध्यान का। और हम जो साधना आज हमने कराई है, हमारे सभी अधिकारियों ने कराई है, मुझे लगता है कि हम सब तक वो पहुंच रही होगी। अगर उसका 80% 90% भी हम तक पहुंच रहा है तो ये हमारे इस शिविर की सफलता होगी। क्योंकि यहाँ से हम जो कुछ सीख कर जाएंगे, हम अपने केंद्रों पर भी जाकर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और वही उसी तरह से हम अपने संस्थान की जो शिक्षक संहिता है उसके अनुसार हम सारी क्रियाएँ करवाएंगे। अब हमने आसन कर लिया, शरीर ठीक कर लिया हमने, उसके बाद हमने प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम के बाद हमारा मन नियंत्रण पे आया। आइए चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान साधना करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान मेरे शरीर की निर्विचार और निर्विषयी अवस्था है, जिसमें मेरा शरीर शांत हो जाता है। मेरे अंदर की यात्रा है। मैं पूरा दिन अपना बाहर की यात्रा करता हूँ। सिर्फ यही ध्यान एक ऐसा है जिसमें मेरे मन की यात्रा होती है, अंतरंग साधना होती है। मैं अपने आप को जानने का प्रयास करता हूँ, अपने ईश्वर से मिलता हूँ और अपने आप को मिलता हूँ। आइए हम सब भी अपने आप से मिलें, अपना परिचय स्वयं से पूछें। इस प्रातःकालीन वेला में जो शुद्ध हवा ईश्वर रूप में हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में वास कर रही है, आ रही है, उसके द्वारा मेरे चित्त पर ईश्वर की एक प्रतिमा बना लें। मेरा ईश्वर मेरे इष्ट हो सकते हैं, मेरे प्रभु श्री राम हो सकते हैं, शंकर भगवान हो सकते हैं, माता रानी हो सकती है, श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं। इन पर चित्त बना लीजिए अपने मन में।
आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आगे से निर्देश न दिया जाए। दोनों हाथों की ब्रह्मांजलि मुद्रा बना लेंगे। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हथेली रख देंगे। अंगूठों को आपस में क्रॉस करा लेंगे। कमर गर्दन मेरी सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। सिर्फ अपने ध्यान अपने इष्ट पर 2-3 श्वासें लें और छोड़ें। अपने श्वासों को सामान्य कर लें। एक स्वर में अपने प्रभु के नाम प्रणव नाम का सामूहिक रूप से उच्चारण दोहराएंगे। उच्चारण में पूर्ण श्रद्धा हो, समर्पण हो, अपने प्रभु से मिलने की इच्छा हो। मधुमेह है क्या, डायबिटीज है क्या? डायबिटीज क्या होता है? शर्करा की मात्रा यानी मीठे का स्तर मेरे रक्त में ज्यादा या कम हो जाता है, उसे मधुमेह कहते हैं, है ना। जब ये अधिकता हो जाती है या कम हो जाता है, जब ये बढ़ जाता है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। वो इंसुलिन जब नहीं बनता तो वो ऊर्जा का रूप नहीं लेता, और जब वो ऊर्जा का रूप नहीं लेता तो हमारे शरीर में वो व्याधियां उत्पन्न करता है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह रोग के कारण क्या है? मुख्यतः इसकी अव्यवस्थित दिनचर्या और गलत भोजन। सबसे एक शब्द में है अव्यवस्थित दिनचर्या और गलत भोजन, इसका मुख्य कारण है। जो टाइप 1 के दोषी हैं, जिनको टाइप 1 का रोग है, उनमें क्या होता है, हमारी जो जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, सब जानते होंगे इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर किसी के शरीर में ये उत्पन्न हो जाती है तो यह रोग होने लगता है। विषाणु संक्रमण, अगर किसी को बुखार हो गया, फीवर आ गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके द्वारा हमारे जो अंग होते हैं, जो जिसमें पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, ये एक्टिवेट नहीं होते। जब ये एक्टिवेट नहीं होती तो इसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो क्षय होने लगती हैं और इंसुलिन नहीं बनता है। तीसरा है आनुवांशिक कारण, हमारे माता पिता से जो हमें आता है, लेकिन उसका इलाज ये है कि हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर दें। अगर हमारे माता पिता से हम तक आया है तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। मानसिक आघात, अचानक कोई ऐसा सूचना सुन ली आपने, कुछ गलत हो गया किसी के साथ या अपनों के साथ, कुछ आघात पहुंचता है, कुछ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण भी यह रोग जन्म देता है। रासायनिक विषाक्त पदार्थों का सेवन, कुछ केमिकल, जैसे हम आजकल डिब्बा बंद चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसको ठीक रखने के लिए कुछ केमिकल उसमें डाले जाते हैं कि लंबे समय तक उसमें संक्रमण ना हो, लेकिन वही केमिकल हमारे शरीर को नुकसान करता है, वही डायबिटीज का कारण भी बन जाता है। तो डिब्बा युक्त जो भोजन है उसको हमने कम से कम यूज करना है। टाइप 2 का जो सबसे अधिक प्रॉब्लम है, आज टाइप 2 के पेशेंट आपको मिलते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे आंखों से कम दिखना, ये सब इसमें होते हैं। इसके कारण क्या है? निष्क्रिय जीवन शैली, गलत भोजन, मोटापा, वंशानुगत या तनाव। और तीसरा आता है आपका गर्भकालीन मधुमेह, जो 8 से 10% लोगों में होता है, माताओं में होता है। क्योंकि जब गर्भकालीन के समय क्या होता है, उस समय तनाव नहीं दिखती, तनाव अगर हो गया स्त्री को, मोटापा अगर हो गया, या हार्मोनल चेंज जो होते हैं शरीर में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उस समय। दूसरा जन्म कहते हैं माताओं का उस समय, उसमें हार्मोनल चेंज भी आते हैं, उसकी वजह से भी
डायबिटीज होने का चांसेस रहता है। उसमें भी आपको अपने शरीर को वो क्रियाएं करनी चाहिए। अब इससे हो करता है सर वसा को जमा देता है। वसा कहते हैं फैट को, जिसको हम फैट बोलते हैं ना, वो वसा जम जाती है। और जब वो वसा जम जाती है तो क्या होता है, अगर कोई नली, एक छोटी पाइपलाइन है, वो कहीं पे चौक हो जाती है तो वो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा ना उस पाइपलाइन में। तो ऐसे ही हमें रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिकाओं में प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है तो हमारा बीपी, जो जिसे हम उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप कहते हैं, वो बीपी बढ़ जाता है। और जब बीपी बढ़ता है तो बीपी का संबंध किससे, हमारे हार्ट से है। हमारे हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आता है और जब हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है तो हमें आघात भी होने लगता है। तो देखो, मधुमेह ने क्या जन्म दे दिया, हृदय रोग का जन्म दे दिया। दूसरा, आपके हमारे रक्त भ्रमण संबंधी रोग होने लगते हैं। हमको रक्त भ्रमण जो कर रहा है, रक्त के द्वारा ही ऊर्जा परिवर्तित होता है ना, इस रक्त वाहिनियों में अगर चर्बी जम जाएगी तो क्या होगा, कीटोएसिडोसिस जिसे हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब जम जाएगी। तेजाब हमारी नलिकाओं, वसा जलने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होने से रक्त भ्रमण परिसंचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ये पूरा बाधित हो जाता है। तीसरा होता है गुर्दे के रोग, किडनी। हमारी किडनी में एक मसल्स होती है, नेफ्रॉन मसल्स। ये नेफ्रॉन मसल्स में फिल्टर्स होते हैं। वो फिल्टर क्या करते हैं, रक्त में से गंदा जो पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ, उसको फिल्टर कर देता है और बाकी अच्छा वाला रक्त है उसको ब्लड वेसल्स में ही रखता है। और गंदा वाला जाकर के आपने नेफ्रॉन वेसल्स से जाकर के आपका फिल्टर होके यूरिन के रास्ते निकल जाता है। लेकिन जब आप हमारे शरीर के अंदर मधुमेह रोग होता है, हमारी रक्त वाहिनियों में मधुमेह, तो ये जो नेफ्रॉन सेल है ये क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है। ये अपना काम नहीं करेगी। अगर वो फिल्टर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, अच्छी चीजें भी हमारे किडनीज में जाएंगी, अच्छी चीजें भी हमारे पेशाब के रास्ते बाहर आ जाएंगी, तो हमें डायलिसिस तक की प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, सुना होगा आपने। हमारे अब तो सब लोग जानकार हो गए हैं, सबको मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट कर दिया, डॉक्टरों की लाइन लगी रहती है। तो क्रिएटिन बनने से फिर डायलिसिस होने लगता है। फिर जाओ, फिर महीने में, किसी का 3 महीने में होता है, किसी का महीने में, कुछ तो ऐसे भी है जो हर दूसरे या तीसरे दिन डायलिसिस कराते हैं। तो ये रोग उत्पन्न होने लगता है। नेत्र दोष, आंखों में धुंधलापन, देखना कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारी रेटिना होती है आंखों में, क्या होती है, आज देखो कितनी अच्छी क्रिया कराई हरी जी ने नेत्र दोष के लिए। रेटिना जो होती है हमारे नेत्र में, क्या है, रेटिना, जहां पे प्रतिबिंब बनता है किसी का, मैं सामने की ओर कोई चीज देखता हूं, उसका प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। वहां पे भी क्या है, रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिकाएं हैं। अब वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या जम गया, वसा जम गई, तो क्या हो गया, उसने नेत्रों की ज्योति को कम कर दिया, तो नेत्र दोष हो गए। पैरों के रोग होते हैं, मस्तिष्क के रोग होते हैं। एंजाइमर सुना होगा आपने, एंजाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है। और यादाश्त कम होने लगती है। अरे यार वो क्या था, यादाश्त की शक्ति कम होने लगती है, कोई चीज याद ही नहीं रहती, सामने बंदा है लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। होता है ना, उम्र के साथ भी होता है, कुछ अवस्था का भी होता है। ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ने लगती है। पार्किंसंस भी देखा होगा आपने, देखा होगा कई लोगों के हाथ ऐसे हिलते हैं, शरीर पूरा हिलने लगता है, बोलते तो हिलते हैं। ये पार्किंसंस तक की प्रॉब्लम जो है हमारे मधुमेह रोग का कारण बनती है। ठीक हो गया, अभी समझ में आ गया, छोटा छोटा मैं बनने के बाद। उसके बाद रात में आप क्या करिए, 3-4 मेथी दाना को भिगो दीजिए पानी में, और उस पानी को, उन मेथी दाना को आप सुबह ले लीजिए और उस पानी को भी पी लीजिए। इससे आपका कंट्रोल होगा। आपके अंदर अगर मान लिया कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही है कि मधुमेह होने वाला है, तो आप बच सकते हैं। संतरा, अमरूद, जामुन, आंवला, खट्टे सेब, क्या क्या बताया, संतरा, अमरूद, आंवला, खट्टे सेब और जामुन, इनका सेवन करना है। भोजन चबा चबा कर खाना है। जल्दी हो रही है, मुझे तो ड्यूटी जाना है या मुझे तो वहां, है ना, जल्दी जाना है, उसमें आपने जल्दी जल्दी खाना खा लिया, तो क्या आपने चबा के भी खाया था। जो हार्मोन सीक्रेट होने थे, जिन्होंने भोजन को पचाना था, वो हार्मोन सीक्रेट ही नहीं होंगे, और जब वो सीक्रेट नहीं होंगे तो क्या होगा, वही रोग उत्पन्न कर देता है। तीसरा, खीरा, करेला, टमाटर। खीरा, करेला, टमाटर 1-1 के अनुपात में, एक आप ले लो, इनका जूस बनाओ और जूस
पी करके खाली पेट पिए। चुकंदर आप दे सकते हो उसमें। दूसरा, भोजन से 1 घंटे पहले 1 घंटे के बाद पानी पीना है। ऐसा नहीं कि भोजन करते टाइम खूब पानी पी लिया। जो जठराग्नि है, जो आज अग्निसार प्राणायाम करा, जो जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, वो अग्नि के ऊपर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो वो भोजन पचाएगी नहीं, वो वैसे का वैसा ही आपकी आंतों में जम जाएगा। और वो जब जम जाएगा तो वो मल के रूप में आपके शरीर में एसिड बनाएगा। शरीर में एसिड बनेगा तो रोग उत्पन्न होंगे। तो आपको पानी का थोड़ा टाइम देना है उसको। मैं ये नहीं बोलूँगा 1-1 घंटे, पर एटलीस्ट आप आधा घंटा तो अपने को दो। जब पानी की जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पी लो, हल्का सा आप 1-2 घूंट पी सकते हैं। तला भुना ज़्यादा नहीं खाना। मौसम के अनुसार सलाद खानी है। सलाद वगैरह हम खाते हैं, मौसम के अनुसार हमको खाना है। प्रतिदिन सैर करनी है। कटी लपेट आता है, हमारे संस्थान के द्वारा दिया गया है सामग्रियों में। वो कटी लपेट आता आप बांधेंगे अपने नाभि के पास में, आप उसे 1 घंटा बांधिए। आपके पेट के रोग उससे दूर होने लगेंगे। जब पेट के दोष दूर होंगे तो हमें मधुमेह रोग भी नहीं होगा। तो हमने आज तक क्या ध्यान देना है, अपने भोजन पर इस तरीके से नियमित करना है। दूसरा, कुछ दिनचर्या के ऊपर है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। प्रातः उठकर बिस्तर से 5 मिनट अपनी स्थिति का अवलोकन करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम योग केंद्र पर जाएं। आते हैं हम स्नान करके? नहीं आते ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कौन आता है ईमानदारी से बताइए। हम योगी हैं। जो बहुत बढ़िया, आप सबके लिए तालियां। और जिन्होंने नहीं आते हैं वो आज से जरूर आप सबके लिए तालियां दीजिए। गुड। जो नहीं आते उन्हें नहा करके जाना है। अपने काम को ईमानदारी, सच्चाई, श्रद्धा से करें। गलत कामों से बचें। ये सब तनाव देते हैं। अगर मैंने किसी का बुरा किया है ना, कुछ बुरा हुआ है, तो मेरे मन में रहती है वो बातें, और वही मेरे शरीर में तनाव जब आता है, वही तनाव मुझे रोग भी देता है। देखो संबंध देखो कितना लग रहा है। मैंने वो बुरा सोचा तो वो बुरा मेरे लिए ही घातक सिद्ध हुआ। इसलिए मुझे बुरा ईमानदारी से, सच्चाई, श्रद्धा, विश्वास करें। दूसरे को धोखा ना दें। अपना मन दूषित ना करें। किसी की निंदा ना करें। क्रोध ना करें। क्रोध जननी कहते हैं रोगों की। ये सब हमें पता है, लेकिन थोड़ा आज बताने का मौका है तो बता रहे हैं। विचार करें, हम अपने सरल व्यवहार से दूसरों को आकृष्ट करें। अपना सरल व्यवहार बना कर उसको साधारण हो। आप अपने आप को अलग बनाने की कोशिश जब करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तनाव मुक्त रहें। अपने दोषों को प्रयास पूर्वक धीरे धीरे कम करते हैं। एक दिन में नहीं होता दोष। मेरे शरीर, मुझे कोई प्रॉब्लम है, चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है, मैं उसको क्या करूं, धीरे धीरे कम करूं। और एक दिन ऐसा प्रण लूं कि मुझे पीना ही नहीं है चाय, यार मुझे दोष होता है। प्रतिदिन अमृत पे, हाँ चाय की जगह हम संस्थान आपको देता है अमृत पे, ये बहुत अच्छा है। इसको हम सब खरीदें और अपने घर में रखें चाय पत्ती की जगह। प्रतिदिन बिना स्वार्थ के लोक हित का कार्य अवश्य करें। लोक हित से क्या होता है, जब आप परमार्थ के काम करने लगते हैं तो आपके अंदर वो गुण आने लगते हैं। आपका जो अहंकार होता है, आपने क्या किया, प्रणाम किया, नतमस्तक हुए, तो आपके अंदर का जो अहम था वो निकल गया। जब वो निकल गया तो आपके अंदर वो ईश्वरीय प्रवृत्ति आनी शुरू हो गई। और जब वो ईश्वरीय प्रवृत्ति आ जाती है तो आप उस स्वरूप को अपने अंदर पाएंगे। ये सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। और रोज योग केंद्र पर आकर के साधना करें और अपने शरीर को ठीक रखें। अपनी दिनचर्या को सुधारें। अपने भोजन के तरीकों को ठीक करें। चलिए एक बार सब करेंगे। करें योग, करें योग, करें योग, जियो और आनंद नहीं आ रहा, सब हाथ खड़ा करके बोलेंगे जियो और जियो और। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जाना चाहिए ना, नहीं तो बेटा तो योग शिविर शिवालिक नगर पार्क में मधुमेह का लगा हुआ है और यहाँ पे योग के बारे में सब जानकारियाँ दी गई। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और योग ज़रूर करें।
मेरी आप सभी से विनती है, अपने आप को स्वस्थ रखने के सारे उपाय करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार